गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 6 हिंदी मीडियम, विषय अंग्रेजी, पाठ 4 माई शैडो यानी कि मेरी परछाई। इस पाठ में 4 पंक्तियां हैं। पहले 3 यहाँ हैं, एक अगले पन्ने पर है, इसलिए 4 पंक्तियां को हम पढ़ेंगे, जो कि एक कविता है। कविता के लेखक हैं R.L. स्टीवेंसन। ये अंग्रेजी के बहुत ही माने जाने अच्छे लेखक हैं। बहुत ही अच्छी कविताएं इन्होंने लिखी है। अगर हमें मौका मिलेगा तो हम इनकी और भी कविताएं ज़रूर पढ़ेंगे। तो इस समय इनका जो कविता है उसका टाइटल है माई शैडो यानी कि माई परछाई। चलिए देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। आई हैव अ लिटिल शैडो दैट गोज़ इन एंड आउट विथ मी एंड वॉट कैन बी द यूज़ ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी। यानी कि मेरी एक छोटी सी परछाई है जो मेरे साथ बाहर भी जाती है और अंदर भी आती है, और इससे ज़्यादा इस परछाई का कोई उपयोग मैं देखा नहीं हूँ। यानी कि इससे ज़्यादा वो परछाई मेरे किसी काम की नहीं है। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हील्स अप टू द हेड एंड आई सी हिम जंपिंग बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माई बेड। यानी कि वो जो छोटा सा बच्चा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये उसके शब्द हैं। वो कहता है कि ये जो परछाई है ये बिल्कुल मेरी तरह ही है। यानी कि मेरे पैर से लेकर के मेरे सिर तक, फ्रॉम हेड टू हील, यानी कि सिर से लेकर के पैर तक और पैर से लेकर के सिर तक बिल्कुल मेरी तरह ही है। और जब भी मैं जंप करता हूँ यानी कि जब भी मैं कूदता हूँ तो ये भी मेरे साथ कूदता है। जब भी मैं बिस्तर पर कूदता हूँ तब भी ये मेरे साथ बिस्तर पर कूद जाता है या कूद जाती है। द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो, नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच आर ऑलवेज वेरी स्लो। और इस परछाई के बारे में सबसे अजीब बात यह है कि ये बहुत ही जल्दी अपने आप को बड़ा कर लेती है। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी बड़े नहीं होते हैं, उनको बढ़ने में कुछ समय लगता है, परंतु यह चंद पल में ही, कुछ सेकंड में ही बड़ी हो जाती है, कुछ सेकंड में ही छोटी हो जाती है। यानी कि अगर हम प्रकाश में हैं और प्रकाश से जैसे जैसे दूर जाते हैं परछाई बड़ी होती जाती है, जबकि हमारा आकार उतना ही रहता है। तो बच्चा कहता है कि परछाई जो अपने आप को बड़ा और छोटा कर लेती है, ये उसकी सबसे अजीब सी बात है। अगले में देखते हैं। फॉर ही समटाइम्स शूट्स अप टॉलर लाइक एन इंडियन रबर बॉल एंड समटाइम्स गोज सो लिटिल दैट देयर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल। बच्चा आगे यह कहता है कि कभी कभी वो अपने आप को इतना लंबा कर लेता है कि जैसे रबड़ की गेंद जो होती है, जो भारत में पाई जाती है, उसे जब पटको तो बहुत ही ऊंची जाती है। उसी तरीके से कभी कभी यह परछाई रबर बॉल जितनी ऊंची जाती है उतनी ऊंची हो जाती है, एंड समटाइम्स गेट सो लिटिल, और कभी कभी इतनी छोटी हो जाती है कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है। तो हम लोग ऐसा मान सकते हैं जैसे सुबह के समय हमारी परछाई लंबी होती है और दोपहर के समय हमारी परछाई इतनी छोटी होती है कि वो हमारे बिल्कुल पैरों के नीचे ही होती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि परछाई कभी कभी बड़ी हो जाती है और कभी कभी छोटी ही रहती है। तो R.L. स्टीवेंसन इसके राइटर हैं, लेखक हैं। उन्होंने हमें परछाई के बारे में समझाया है, और आप लोग इस कविता को पढ़ेंगे, इस पोएम को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे और इसे अपने शब्दों में ही याद रखने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग आप लोगों को अगली वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए इस कविता को पढ़िए और इसके अर्थ को समझिए। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या होती है तो मैंने इस पहली वीडियो में अपना नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, या तो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका उत्तर तुरंत दिया जाएगा। थैंक यू।